प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से एक बार आप सभी को मेरा सलाम। और जैसा कि आप लोगों ने स्क्रीन देखा होगा, टाइटल देखा होगा संदेश का, मैंने मेंशन किया है कि मोबाइल वर्ल्ड और बाइबल वर्ल्ड, मोबाइल की दुनिया या बाइबल का वचन। प्रियो, हम देखते हैं कि आज का जो समय है ये एक व्यस्तता का समय है। हार्डली हमारे पास कुछ समय होता है, थोड़ा बहुत समय हमें मिल पाता है हमारे कामों से, हमारी सारी बातों से। और इस समय में भी हम क्या करते हैं, या जनरली सारे लोग क्या करते हैं कि कंटिन्यूअसली अपने मोबाइल पे रहते हैं, सोशल मीडियाज पे रहते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप स्टेटस बदलना बार बार, व्हाट्सएप चैटिंग, यूट्यूब में अलग अलग एंटरटेनमेंट के वीडियोस। ये शैतान ने एक छोटा सा डिवाइस जो है हमारे हाथ में दे दिया। इसमें बहुत सी अच्छी बातें भी आपको मिलेंगी और कई सारी बुरी चीजें इसमें मिलेंगी। और इतना ज्यादा मनुष्य इसमें लग चुका है, इतना ज्यादा इसमें घुस चुका है कि बस अपने समय को वो इसी में व्यतीत कर रहा है। जब भी उसे समय मिल रहा है, वो जानता नहीं कि वो अपना समय इसको वेस्ट कर रहा है। और ये चीज मसीहों को भी काफी हद तक असर करके जा रही है। मसीह लोग जिनका ध्यान सतत परमेश्वर के वचन की ओर रहना चाहिए, सतत उनका ध्यान अपने वचनों की ओर, संदेशों की ओर रहना चाहिए, उनका ध्यान मोबाइल के संदेशों पर है कि क्या संदेश मोबाइल से मिल रहे, क्या एंटरटेनमेंट मोबाइल से मिल रहा है। प्रिय भाई बहनों, एक वचन कहता है, मत्ती का 6वां अध्याय और 22 वचन कहता है, इसको पढ़ता हूं मैं आप सभी को, इसको ध्यान से आप सुनिए। शरीर का दिया आँख है। प्रभु का वचन कह रहा है कि जो हमारा शरीर है उसका जो दिया है वो हमारी आँख है। ये आंखों को एक दिए के रूप में प्रभु कह रहा है, ये शरीर के लिए। इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल है, अगर तेरी आंख शुद्ध है और तेरी आंख निर्मल है, तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। इसका मतलब यह है कि इस आंख से आप क्या देखते हो, ये डिटरमाइन करेगा कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपके जीवन में क्या चल रहा है। अगर आप सारी दुनियाई चीजों को देखते रहते हो, दुनियाई चीजों को पढ़ते रहते हो, अगर उसी में आपका ध्यान है, मोबाइल में आपका निरंतर ध्यान है, आप वही चीजों को ले रहे जो दुनिया खा रही है, तो आपका स्पिरिचुअल लाइफ कमजोर है। वचन कह रहा है कि ये जो आंखें हैं हमारे शरीर के लिए दिया है। आगे कहता है, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। अगर ये आंख बुरी है, ये बुरी बातों को देखती है, बुरी बातों को ये आत्मसात कर रही है, तो मेरे प्रियो, अगर हमारी आंखें इन चीज़ों को खा रही है, इन चीज़ों को देख रही है, ज़्यादा समय हमारा, मान के चलिए आपको 2 घंटा समय मिलता है दिन में, फ्री टाइम मिलता है, और उसमें से आप 15 मिनट सिर्फ बाइबल पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, और बाकी समय आपका इन चीज़ों में व्यस्त हो रहा है, तो समझ लीजिए आप स्पिरिचुअली डेड हो, स्पिरिचुअली ड्राई होते जा रहे हो। होना तो ये चाहिए कि अगर आपका 2 घंटे आपको मिल रहे हैं तो 15 मिनट आप हो सकता है मोबाइल में कुछ चीज़ देख लो, वो भी पॉजिटिव चीज़ें, वो भी वचन से मेल खाती हुई चीज़ें, लेकिन बाकी का ज़्यादा समय आपको प्रभु को देना है, आपको वचन पढ़ना है, आपको बाइबल को देना है। क्योंकि बाइबल कहती है कि ये जो आंखें है ये शरीर का दिया है। मेरे प्रियो, एक चीज़ ध्यान दीजिए कि एग्जाम्पल के रूप में इसको लेते हैं कि मान के चलिए जो फूड आप खाते हो,
अगर कोई फूड खाते हो जो आपको बीमार करता है तो आप उसको अवॉइड करोगे आपके शरीर के लिए। आपको अगर पता है कि ये फूड में मुझे ये चलता नहीं, ये फूड मुझे बीमार कर देता है अगर मैं इस चीज़ को खाता हूँ, तो ये चीज़ आप अवॉइड करोगे। क्यों? क्योंकि आप अपने शरीर को हेल्दी रखना चाहते हो। वैसे ही मेरे प्रियो, ये आंखों से आप क्या देखते हो, क्या खाते हो, ये आपके स्पिरिचुअल लाइफ को असर करता है। अगर आप परमेश्वर के वचन रूपी बातों को इन आंखों से पढ़ते हो, लेते हो अपने अंदर, तो आपका स्पिरिचुअल लाइफ भी हेल्दी रहेगा। अगर दिन भर कई बार आप मोबाइल में लगे हुए हो, मोबाइल की बातों में लगे हुए, दुनियाई बातों को ले रहे हो, देख रहे हो, कर रहे हो, आपका स्पिरिचुअल लाइफ भी वैसा ही रहेगा, उतना ही कमजोर रहेगा। इसीलिए भजन संहिता पहला अध्याय कहता है, इसको पढ़ के, ये हम लोग जानते हैं लेकिन इसको पढ़ता हूँ मैं, बार बार हमको वचन को याद करते रहना है। वचन कहता है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। आप किस व्यवस्था से प्रसन्न हो? मोबाइल की व्यवस्था से, दुनिया की व्यवस्था से, लोगों के फोटोज देखने में, लोगों के वीडियोस देखने में, जो वर्ल्डली वीडियोस है जिससे कुछ उनको स्पिरिचुअल कुछ भी नहीं मिल रहा है, वो बीमार कर रहे हैं हमें स्पिरिचुअली, वो हमको ड्राई कर रहे, ड्राई स्पिरिचुअली, सुखा रहे हमको स्पिरिचुअली, उससे हमें कुछ नहीं मिलता। लेकिन परमेश्वर से परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था में से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। तो आप देख लीजिए अपने स्पिरिचुअल लाइफ को, टटोल लीजिए कि आपका ध्यान यहाँ है या आपका ध्यान इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे है, व्हाट्सएप पर है, इसका स्टेटस, उसका स्टेटस, किस चीज पर आपका ध्यान है? स्पिरिचुअल व्यक्ति का ध्यान, मसीह व्यक्ति का ध्यान परमेश्वर की व्यवस्था पे रहता है, उसके वचनों पर रहता है। वो अपना समय अगर उसे मिला, जो भी उसको फ्री समय मिलेगा, वो अपने प्रभु के पास जाएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरी स्पिरिचुअल लाइफ को मुझे हेल्दी रखना है, मुझे इसको स्ट्रॉन्ग बनाते जाना है। अगर मैं उस चीज़ को नहीं लेता हूँ, वर्ल्डली चीज़ों को लेता हूँ, तो मैं डेड हो जाऊँगा, ख़त्म हो जाऊँगा स्पिरिचुअली। लेकिन यहाँ पर दाऊद राजा कहता है कि वो रात और दिन परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान कीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप व्यवस्था, परमेश्वर के वचनों को देखते रहते हो, पढ़ते रहते हो, संदेशों को पढ़ते रहते हो, इन्हीं को सुनते रहते हो, जब आप प्रभु की उपस्थिति में रहते हो, तो आगे का वचन कहता है, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया, जो बहते जल के पास में वो वृक्ष लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है। उसकी ऋतु में उसमें फल लगते हैं, फलता है। वो एक झाड़ अपने फलों से पहचाना जाता है, अगर उसमें फल ही नहीं तो वो झाड़ किसी काम का नहीं। जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होता है। मेरे प्रियो, ये है आशीष परमेश्वर के वचन में ध्यान करने की। अगर इसका उल्टा हम लेते हैं कि परमेश्वर के वचन में ध्यान न करते हुए हम मोबाइल की दुनिया में ध्यान करते, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे नहीं लगाया गया। उसके पास पानी नहीं है, उस झाड़ के पास में, अगर वो वचन पे ध्यान नहीं कर रहा है, और अपनी ऋतु में नहीं फलेगा और उसके पत्ते मुरझा जाएंगे। वो व्यक्ति अगर वचन में ध्यान न करते हुए दुनियाई बातों की ओर ध्यान कर रहा है, वो मुरझा जाएगा, उसके पत्ते मुरझा जाएंगे। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल नहीं होता। अगर आप मोबाइल दुनिया में है, दुनिया की बातों में है, प्रभु की उपस्थिति में नहीं है, तो आपकी बातें सफल नहीं होंगी। मेरे प्रियो, अगर हमें सफल जीवन जीना है, स्पिरिचुअली स्ट्रांग होना है, प्रभु के साथ चलना है, प्रभु में बढ़ना है, तो आपको मोबाइल की दुनिया से बाहर आना है और बाइबल की दुनिया में जाने का है। ये बाइबल की दुनिया बहुत सुंदर है, बड़ी प्यारी है, आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करने वाली है, आपको जीवन देने वाली है, आपको चंगाई देने वाली है, आपकी प्रार्थना को सुनने वाली है।
कि बाइबल की दुनिया में आइए और मोबाइल की दुनिया को छोड़िए, दुनिया के साथ मत चलिए। ये सारी दुनिया चले जा रही है, बहे जा रही है, नहीं पता कहाँ जा रहे। लेकिन मेरे प्रियो मसीह लोगों, दुनिया के साथ नहीं, आप प्रभु के साथ चलिए। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। छोटा सा संदेश, मैं आशा करता हूँ आप सभी को इसमें से कुछ सीख प्रभु देगा, और प्रभु आप सभी को बड़ी आशीष दे। और मसीह के वचन को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और इसी में अपना रात दिन आप मनन करें। यही मेरी आपसे